अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास E है, E जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और M आपके पास मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E आपके पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास चार्ज है, और M हमारे पास मास है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक के अंदर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना है। ओके जी, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए है, हमारे पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए, जैसे ये हमारे पास एक रीजन है, ये हमने कोई रीजन कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास कोई रीजन है, यहाँ पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। कौन सी फील्ड मौजूद है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, बोर्ड की तरफ जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके जी, हमने पढ़ा कि जब भी किसी चार्ज को, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, रिलेशन था Q इंटू वी क्रॉस बी। जब भी कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए है, ये है हमारे पास एक फिलामेंट, ये फिलामेंट है, और ये मौजूद है हमारे पास एक कैथोड। कैथोड एक ऐसा मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन्स गन, ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स गन, जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस रीजन के अंदर दाखिल करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गन, जिससे हमने इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दाखिल करना है। बच्चों जैसे ही इस फिलामेंट को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, जिसका पोटेंशियल अगर हमारे पास क्या है? V है। पोटेंशियल हमारे पास क्या है? V है। जाहिर सी बात है, जब इस फिलामेंट को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और इसके फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट से ये फिलामेंट हीट हो जाएगा। फिलामेंट के हीट होने से क्या होगा कि ये कैथोड को हीट अप करेगा, और जब कैथोड हीट करेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शूट आउट करेगा। क्या शूट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अब किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ v वेलोसिटी से मूव करते हुए स्ट्रेट इस रीजन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ओके जी, हमने पढ़ा। अब आपके पास क्या क्या चीज मौजूद है? वेलोसिटी भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज भी है। किसी वेलोसिटी v से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाएंगे तो इन पर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। क्या एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। यहां से ये माइनस का साइन आप स्किप कर दें, ये इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स EVB, क्रॉस खत्म करेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ थीटा। EVB साइन ऑफ थीटा। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में दाखिल होंगे तो क्या होगा? इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? ये मूव करते हुए यहाँ पर आगे हैं, ये देखिए क्रॉस, ये क्रॉस क्या है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास क्या है? ये है आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये वेलोसिटी है और इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो इन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो ये फोर्स एक्ट करेगी, ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी। ये वो फोर्स है जो किसी इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा था उस पर एक्ट करेगी। अब ये फोर्स क्या करेगी? इसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। ये जनाब इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये आ गया यहाँ पर। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट मौजूद है, और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है उस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन बीम की। मतलब वेलोसिटी कहाँ है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। फोर्स किधर लगेगी? फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, इधर फोर्स लगेगी, और फिर से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है ये डिफ्लेक्ट होगी इधर।
अब ये यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ भी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और ये जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इसकी अब किधर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फोर्स अब ये एक्ट करेगी इस पर, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो इसके पाथ को फिर से डिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पर वही बात, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ये है उसके पास वेलोसिटी, और ये होगी फोर्स जो इसको फिर से डिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फोर्स इस मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम की किस चीज को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स ने सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास EVB के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास mv² ओवर r के बराबर। तो यहां से देखें, एक v जो है वो कट गया आपके पास, इधर बच गया EB इज इक्वल टू mv ओवर r। mv ओवर r, आपको तो चार्ज टू मास रेशो चाहिए, चार्ज इधर है, मास को इधर ले आए, तो E ओवर m दैट इज इक्वल टू, उधर क्या था आपके पास v और डिवाइडेड बाय ये b इधर आएगा तो br। ये आपके पास बच्चों रिलेशन आ गया, चार्ज टू मास रेशो E ओवर m दैट इज इक्वल टू v ओवर br। लेकिन यहाँ हमारे पास दो इश्यूज हैं। एक तो ये जो सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का, जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस हमें नहीं मालूम, तो पहले नंबर पे हमने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। रेडियस कैसे मालूम करेंगे, हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे, ये हमने ग्लास ट्यूब ली, इसमें मौजूद है हमारे पास हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। इस ट्यूब के अंदर क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है लो प्रेशर पर, और इसके अलावा यहां मौजूद है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या चीज मौजूद है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस ग्लास ट्यूब में दाखिल होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैसे मूव करेगा, वो सर्कल में, इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करेंगे तो क्या होगा, उस सर्कल में मौजूद जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स के साथ टकराएंगे, उनको एक्साइटेड करेंगे। जब वो हाइड्रोजन एटम्स डी एक्साइटेड होंगे तो वो लाइट एमिट करेंगे। जब वो लाइट एमिट करेंगे तो हमें उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ब्राइट रिंग नजर आएगा। क्या नजर आएगा, हमें एक ब्राइट रिंग नजर आएगा। अब वो ब्राइट रिंग जो होगा, कैसे ये ब्राइट रिंग हासिल हुआ, इलेक्ट्रॉन्स collide with hydrogen atoms and excite them। इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के साथ टकराए और उनको एक्साइटेड स्टेट में कर दिया। अब जैसे when hydrogen atoms come their ground state, जब वो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, they emit light। तो वो क्या काम करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। अब बच्चों जब वो लाइट एमिट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, we observe bright circle in glass tube। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ब्राइट सर्कल ऑब्जर्व करेंगे। वो ब्राइट सर्कल क्या होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स बीम का पाथ होगा जिस पाथ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। तो फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डायामीटर। हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डायामीटर।
डिटरमाइन डायमीटर, डायमीटर आपने डिटरमाइन कर लिया, फिर उस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे, लो प्रेशर पर जब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें दाखिल होगी तो वो क्या करेगी, उस सर्कल के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। उस सर्कल में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ टकराएंगे, उनको एक्साइट करेंगे। जब वो हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे वो लाइट एमिट करेंगे और उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमें एक ब्राइट सर्कल जो है वो नजर आएगा। हम उस ब्राइट सर्कल का डायमीटर नोट करके उसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया, अब हमारे पास रह गई है वेलोसिटी। अब कौन सा फैक्टर रह गया है, वेलोसिटी वाला फैक्टर रह गया। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखें शुरू में इलेक्ट्रॉन गन हमने यूज की, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दी, किसकी मदद से, एक बैटरी की मदद से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी when connected to battery of potential V। जब आपने क्या किया, V बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी को प्रोवाइड किया, कैथोड को, इलेक्ट्रॉन गन को प्रोवाइड किया, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, VE के बराबर। किसके बराबर होगी, VE। ये V आपके पास क्या है, पोटेंशियल है। ये जो स्मॉल v है, ये कैपिटल V आपके पास क्या है, ये आपके पास है पोटेंशियल, और स्मॉल v क्या है, ये वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे उधर हमने रेडियस फाइंड किया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv² इज इक्वल टू VE। हाफ mv² इज इक्वल टू VE। तो इस 2 को इधर ले जाओ, mv² इज इक्वल टू VE, या फिर v² इज इक्वल टू VE ओवर m, या फिर v इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 भी तो इधर जाएगा ना, ये 2 इधर चला जाएगा, 2VE हो जाएगा। तो 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट, 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट आपके पास ये वेलोसिटी आ रही है। अब इस वेलोसिटी को आपने इधर पुट कर देना है इस रिलेशन में। तो ये आपके पास है E ओवर m इज इक्वल टू, वेलोसिटी की बजाय क्या पुट करेंगे, 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय BR। ओके जी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग, इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो E ओवर m का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट ओवर BR, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर इधर तो आ गया आपके पास E² ओवर m², और उधर क्या बचा, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 2VE ओवर m डिवाइडेड बाय B²R²। ओके जी। तो बच्चों एक E इधर से और एक m इधर से काट दें, तो आपके पास इधर बच गया E ओवर m, उधर आपके पास बच गया 2V ओवर B²R²। ये है बच्चों आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके जी। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन भी होगा, जो कि क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन ये लेस होगा किससे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका चार्ज टू मास रेशियो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का क्योंकि मास ज़्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इस वजह से प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो से कम होगा।
ओके जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंशाल्लाह इससे आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।